आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रमजान का पाक महीना सब्र, इबादत और इंसानियत का महीना, जब रोजेदार पूरे 30 दिनों तक रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं और इसी मुकद्दस महीने के खत्म होते ही आता है खुशियों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईद आखिर क्यों मनाई जाती है? इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है और ईद के दिन मुस्लिम समाज के लोग अपनी खुशियां किस तरह से जाहिर करते हैं? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे ईद के जश्न की पूरी कहानी, परंपरा, आस्था और भाईचारे की एक खूबसूरत तस्वीर। ईद उल फित्र इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद मनाया जाता है। रमजान में मुस्लिम समाज के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने अंदर सब्र, अनुशासन और इंसानियत के गुणों को विकसित करते हैं। ईद का त्योहार इस बात की खुशी में मनाया जाता है कि रोजेदारों ने रमजान के महीने को सफलतापूर्वक पूरा किया और अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश की। इसे इनाम के दिन के रूप में भी देखा जाता है, जब अल्लाह अपने बंदों को उनकी इबादत का सवाब देता है। ईद का चांद दिखने के साथ ही खुशियों का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और घरों में खास तैयारियां शुरू हो जाती है। ईद के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर गुस्ल यानी स्नान करने से होती है। इसके बाद लोग नए या साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं और ईदगाह या मस्जिद की ओर नमाज अदा करने के लिए निकलते हैं। ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाती है, जहां हजारों लोग एक साथ खड़े होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशियां साझा करते हैं। ईद के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ज़कात का फितरा, जो नमाज से पहले जरूरतमंदों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज का कोई भी व्यक्ति इस खुशी से वंचित न रहे और हर कोई ईद मना सके। ईद के दिन घरों में खास पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सेवैयां सबसे प्रमुख मानी जाती है। मीठी सेवैयां, शीर खुरमा और तरह तरह के व्यंजन इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देते हैं। बच्चों के लिए ईद का दिन खास होता है क्योंकि उन्हें ईदी मिलती है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को पैसे या उपहार देते हैं, जिससे उनकी खुशी और भी बढ़ जाती है। ईद सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाईचारे, प्रेम और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। देखिए, रोजा एक सब्र है। इंसान के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा कि उसके सामने खाना रखा है, पानी है ठंडा, लेकिन वो खाता नहीं है, पीता नहीं है जब तक कि उसका वक्त नहीं होता है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इंसान को इतना अपने आप पर इतना भरोसा है कि रब तबारक व तआला के बग़ैर हुक्म के जब तक के टाइम नहीं होगा, जब तक खाएगा नहीं। मतलब सब्र का महीना, इसमें सब्र देखिए कितना बड़ा सब्र है कि पानी खाना सब सामने रखा है, लेकिन नहीं खाएगा। कब तक? जब तक कि रब का हुक्म नहीं होगा, जब तक वक्त नहीं होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं इस उम्मत पर, पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। और इस रोज़े से इंसान में तक़वा पैदा होता है, परहेज़गारी। जैसे ये महीना बताया गया कि इस महीने में सवाब को बढ़ा दिया जाता है, 1 का 70 कर दिया जाता है। तो इसमें जितने भी लोग हैं, मुस्लिम कौम है, तो ज़्यादा अमल करते हैं कि ज़्यादा सवाब हासिल हो, और रोज़े रखना फ़र्ज़ है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। छोड़ने वाले के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है और गुनाह है। और रमजान का पाक महीना ही 12 महीना चलता है। क्यों? इसलिए कि इसमें सवाब ज़्यादा है और इसमें रोज़ी बढ़ा दी जाती है।
इस महीने में रोज़ी बढ़ा दी जाती है। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हर अमल का बदला जन्नत है, लेकिन रोज़े का जो बदला है वो मैं खुद हूँ, या मैं खुद उसको अता फरमाऊँगा। तो इसकी बड़ा मकाम है इस महीने का, इसलिए लोग इल्तिजा करते हैं कि 12 महीना चले। ये रमजान का बाद में गुजरता है, हाँ, सामने ईद का एक बड़ा त्योहार है, तो ईद के लिए चांद कब देखी जा सकती है और किस तरीके की समाज में उत्साह नजर आता हाँ, अब ईद के ताल्लुक से मैं बताऊँ, ईद क्यों मनाते हैं? आपने पूछा था पहले कि ईद क्यों मनाते हैं। तो आप यूँ समझें इसको कि जैसे कोई बंदा है कि वो पूरा महीना या पूरा दिन मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, तो फिर उसको तनख्वाह दी जाती है ना? उसको शाम में मालिक जो है, जिसके यहाँ काम करता है, उसको तनख्वाह देता है। तो इसी तरह पूरा महीना एक बंदा जो है अल्लाह की इबादत करता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है और मस्जिद में इबादतें करता है अपने। तो जब पूरा महीना हो जाता है तो ईद एक तोहफ़ा है उस बंदे के लिए जिसने पूरा महीना मेहनत की, मशक्क़त की, तो अल्लाह ने उसको ईद का एक तोहफ़ा अता फ़रमाया। यानी इस दिन तुम खुशी मनाओ, ये खुशी है, मोहब्बत है। इससे ईद से इंसानों में जो है आपस में दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, इसलिए गले मिलते हैं, आप देखते हैं सब। और तो ये ईद है। और अब चाँद की बात रही तो चाँद इंशाअल्लाह ताला 29 का होगा, तो आज हो जाएगा। राजनांदगांव समेत देश भर में ईद की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों को सजाया जा रहा है, वहीं प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईद के मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यह त्योहार समाज में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर ईद उल फित्र सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक भावना है, इंसानियत, भाईचारे और खुशियों की भावना। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी तभी है जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियां साझा करें और समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा दें। इसी संदेश के साथ आपको और आपके परिवार को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।